श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 20वां। श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल स्वरूप। सुबह जल्दी ही मैं श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए कुरुगढ़ी आ गया। श्रीपाद प्रभु के दिव्य शरीर से तेजोमय किरणें निकल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दिया। उनके तेजस्वी नेत्र में शांति, करुणा, प्रेम, ज्ञान ज्योति स्वरूप में भरपूर बढ़ रहे हैं। उनके भक्तों को उनके सानिध्य से शांति, प्रेम, करुणा, ज्ञान किसी प्रयास से बिना ही मिल रहे हैं। ईलोक में वे एकमात्र प्रभु स्वरूप ही थे। निराकार तत्व ही साकार होकर सगुण रूप में मानव आकार लेकर आंखों के सामने प्रत्यक्ष होने से मैं आनंद से भाव विभोर हो गया। श्रीपाद प्रभु के अनुग्रह से उनके पास आकर मुझे नमस्कार करने का भाग्य मिला। उनकी मुख की ओर देखते ही एक अलौकिक शांति, वात्सल्य तथा प्रेम का भाव अंतर्गत में व्याप्त होकर मेरे मन, शरीर तथा हृदय को अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हुई। मैंने श्री चरणों को अतिशय भक्ति भाव से स्पर्श किया। मेरा शरीर उस स्पर्श से हल्का हल्का हो गया। मेरी आंखों से तेज बाहर निकला, ऐसा मुझे लगा। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से काला तेज बाहर आ रहा था। वह तेज मानव आकार हो गया। वह आकार मुझ जैसा ही था। श्रीपाद प्रभु ने स्मित करते हुए मुझसे प्रश्न किया, तुम्हारे जैसे आकार का यह कौन है? कुछ समझ में आया? मैंने कहा, स्वामी, वह आकार मैं देख रहा हूँ वह मुझे मेरा जैसा ही लग रहा है, लेकिन वह मेरे शरीर से बाहर कैसे आया यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वह आकृति किसकी थी यह भी समझ में नहीं आया। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, वह तुम्हारे अंदर का पापी रूप शरीर था। वह तुम्हारा पाप पुरुष था। अब जो शरीर में है वह पुण्य पुरुष ही है। प्रत्येक मानव के शरीर के एक पाप पुरुष और एक पुण्य पुरुष रहता है। इनका विभाजन होकर जब पाप पुरुष निकल जाता है तब वह अवस्था मुक्त ही हो जाती है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति को निष्ठावान रहकर पाप शरीर का दहन करना चाहिए। बचे हुए पुण्य शरीर का अपने कर्मों से उद्धार करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने यजमानों से वेद शास्त्र विहित कर्म कराकर सिर्फ अपनी उपजीविका के लिए आवश्यक धन ले। ऐसा न करने से ब्राह्मणों का यजमान के पापों का भागीदार होना पड़ता है। इन पापों का अपने तमोगुण रूपी अग्नि से दहन करना चाहिए। इसी तरह से जीने वाला ब्राह्मण ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, अन्यथा वह केवल जाति से ही ब्राह्मण होता है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं। मेरे नाना बापानुचार्य पिता अप्पलराज शर्मा दोनों सद्ब्राह्मण थे। मेरी नानी और मेरी माँ सुमति महारानी यह दोनों परम पवित्र स्त्रियां हैं। उनके स्मरण मात्र से लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्रीपाद प्रभु ने मौन धारण कर लिया। बाद में अपने दाएं हाथ की उंगलियों से भूमि को स्पर्श किया। तब उनकी बाईं तरफ से प्रकाश की एक शलाका निकली और यज्ञ सामग्री प्रकट हो गई। कुछ ही मधुर फल और सुगंधित फूल, सोना, चांदी, नवरत्न और आवश्यक सामग्री प्रकट हुई और फिर दिव्य अग्नि रूप प्रकट हुई। मेरे शरीर से निकला हुआ पाप पुरुष भय से कंपित होकर आक्रोश करने लगा। प्रभु ने आंखों से पाप पुरुष को अग्नि से भस्म करने की होने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार वह अग्नि में गिरकर भस्म हो गया। मेरा शरीर जलने लगा। स्वामी, मुझे बचाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना मैंने की। प्रभु की आंखों में दिव्य तरंग निकलकर मुझे स्पष्ट कर गई। मेरा शरीर उस तरंग से शीतल हो गया। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, ऐसा मुझे लगा। नाड़ी का स्पंदन थम गया है, हृदय गति रुक गई है, ऐसा लगा और मैं समाधिस्थ हो गया। दोपहर का समय हो गया था। उस दिन गुरुवार था। श्रीपाद स्वामी स्नान कर भक्तों के मेले में आ बैठे। भक्तों द्वारा समर्पित की गई भिक्षा को श्रीपाद प्रभु ने अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया। कमंडल के जल से भक्तों पर प्रोक्षण किया। भिक्षा का कुछ अन्न काक बलि के लिए रख के छोड़ दिया। अत्यंत मधुर स्वरों से उन्होंने मुझे नाम से बुलाया और सबको भोजन की अनुमति दी। मुझे अपने पास बुला लिया। कुछ क्षणों के लिए आंखें मुंद कर गई और फिर मेरी और स्नेह भरी नजर से देखा। उसी समय उनके हाथ में चांदी का पात्र प्रकट हुआ। उसमें हलवा भरा था। श्रीपाद प्रभु बोले, शंकर भट्ट, मेरे भक्त मुझे अपने भक्ति पाश में बांध कर रखते हैं। मेरे निरपेक्ष भक्ति में मोहित हो जाता हूँ। श्रेष्ठी के घर में उनकी धर्मपत्नी बड़ी याद से मेरे लिए हलवा बनाया करती थी।
मैंने ग्रहण करने के बाद ही उनका समाधान हुआ करता था। उनकी पोती लक्ष्मी वासवी ने मुझे राखी बांधी थी। उसके पति ने कुंडली में अनिष्ट का योग है, ऐसा किसी ज्योतिष ने कहा था। उसकी प्रार्थना की कि राखी का स्वीकार कर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का मैं आशीर्वाद दूं। मैंने उससे मनचाहा आशीर्वाद दिया। उसे फूलों, चूड़ियाँ, सिंदूर का प्रसाद दिया। उसकी दादी वैकट सुबामा ने प्रेम भाव से बनाया हुआ हलवा उसने मुझे दिया। उस मधुर प्रसाद खाने के लिए अनेक जन्म के पाप मिट जाया करते हैं। मेरे प्रेमी भक्तों द्वारा श्रद्धा भाव से लगाया हुआ भोग मैं उनके घर में सूक्ष्म रूप में आकर सेवन करता हूँ, लेकिन सृष्टि के घर का महाप्रसाद में स्वयं जाकर स्वीकार करता हूँ। सभी भक्त यह प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने कहा। इस प्रसाद में माधुर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। प्रसाद का कुछ भाग उन्होंने आकाश की ओर फेंका और वह नभमंडल में विलीन हो गया। कुछ भाग भूमि को अर्पण किया, वह भूमाता ने स्वीकार किया। वह प्रसाद सभी भक्तों ने बांट लिया। किसी को भी निराश न किया जाए, यह श्रीपाद प्रभु का स्वभाव है। चाहे जितना भी प्रसाद बांटा जाए, फिर भी वह घट नहीं रहा था। उसी समय पद्मशाली कुल का गुरुचरण नाम का एक भक्त वहां आया। उसने श्रीपाद प्रभु ने चांदी के पात्र में प्रसाद दिया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद खाया। बाद में स्वामी ने आदेश से उस चांदी के पात्र को कृष्णा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उसके बाद श्रीपाद प्रभु बोले, पद्मशिला कुल में मार्कंडेय गोत्र के लोग कालांतर से मांसाहारी हुए। मेरे सानिध्य में निष्कारण कोई कार्य कभी नहीं होता है। गुरुचरण, तुम कितने ही दिनों से मुझे भोग लगाकर श्री गुरु शरणम, स्वामी शरणम ऐसा नमोच्चार करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। आज तुम्हें गुरु के कर कमलों से महाप्रसाद मिला है। तुमने समझ लिया हुआ गुरु तत्व इस शंकर भट्ट को समझाओ। मैं दोपहर को योगानिंद्रावस्था में मानस संचार किया करता हूँ। उसी समय मैं किसी को दर्शन नहीं देता। मेरी विश्रांति भंग न होने देना। श्री गुरुचरण कलयुग का एक महान भक्त था। उसे योग मार्ग की उत्सुकता स्थिति प्राप्त हो चुकी थी। उसने शंकर भट्ट बोले, हे महापुरुष, गुरु तत्व का ज्ञान मुझे देकर कृत कीजिए। इस पर गुरुचरण बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में उत्पत्ति, स्थिति और लय यह जिनमें संकल्प मात्र से ही होते हैं, वे ही दत्तात्रेय प्रभु निर्गुण निराकार स्वरूप में श्रीपाद श्री वल्लभ इस साकार रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हें साकार ही समझना भी महादोष है, क्योंकि वे साकार रूप में भी भले ही हो, वे निराकार ही है। सगुण दिख रहे हैं, फिर भी निर्गुण ही है। एक देवता के रूप में वे दिख रहे हैं, फिर भी वे सारे देवता उन्हीं में हैं। सभी योग मार्गों और वे श्रेष्ठ गुरु है। सृष्टि में अनेक महर्षियों ने अपने अपने विशिष्ट साधनाओं द्वारा साक्षात्कार किए हुए देवताओं के स्वरूप भी श्रीपाद प्रभु का ही दिव्य रूप है। पूर्व काल में महर्षियों को अपने दिव्य शक्तियों प्राप्त थी। वशिष्ठ ऋषि हव्य युक्त यज्ञ करते थे। विश्वामित्री ऋषि हव्य सामग्री के बिना ही यज्ञ करते थे। जमदग्नि ऋषि विश्वामित्री ऋषि का अनुकरण करते थे। अपने श्रीपाद प्रभु सभी प्रकार के हवन का समर्थन करते हैं। किसी भी कर्म को करने या न करने के लिए, उसे अलग तरह से करने के लिए और उस कर्म को मंत्र का रहस्य जानने के लिए वे सक्षम हैं। श्रीपाद प्रभु सर्वसमर्थ है। सभी कर्मों का रहस्य वे जानते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को आचरण का सूक्ष्म ज्ञान रहता है। बापानुचार्य, नरसिंह वर्मा, वैकटप्रिया श्रेष्ठी, इन्हें अनेक प्रकार के योग ज्ञान था। सभी शक्तियों में प्रेम शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इन तीनों को प्रभु की वात्सल्य भक्ति प्राप्त थी। उनकी प्रेम शक्ति के कारण वे स्वामी से अपना अभिव्यक्त कार्य आग्रह से सुसंपन्न करवा लेते थे। श्रीपाद स्वामी ने उनका काम बड़े आनंद से कर दिया करते थे। श्रीपाद प्रभु प्रत्येक स्त्री में अपनी माता का स्वरूप देखकर सहज स्वभाव से, सहज वात्सल्य से उनके शिशु जैसा व्यवहार किया करते थे। वे स्त्रियां भी शिशु रूप में प्रेम भाव से आराधना करती थी। वे ही महामाया है। योगिनियों और वेदों से बार बार जिसका वर्णन निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा किया है, उनका ही दिव्य शिशु रूप पीठापुरम में अपनी दिव्य लीलाओं से सबका चित्त आकर्षित किया करता था।
इसी शिशु की लीलाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। देव मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और वेद शास्त्र के अध्ययन से साधना करने वाले साधकों द्वारा स्वीकृति मार्ग से ही श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा का लाभ होता है। इसके बाद शंकर भट्ट उस महान भक्त गुरुचरण से बोले, महाराज, आपको श्रीपाद प्रभु के प्रथम दर्शन कैसे हुए? यह प्रसंग कहकर मेरा उद्धार कीजिए। श्री गुरुचरण बोले, हे ब्राह्मणों, तुम अत्यंत धन्य हो। तुम्हें श्रीपाद प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कार्यों से के कारण ही हुआ है। तुम्हें हर दिन स्वामी की कृपा कटाक्ष का लाभ होता है। मेरा जन्म देवभक्त परिवार में हुआ। बचपन से ही हमारा कुल देवता दत्त प्रभु की भक्ति करता रहा हूँ। हमारे परिवार में कई आर्थिक समस्याएं थी। मैं भी दत्त प्रभु की आराधना पूरी श्रद्धा से किया करता था। फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही थी। हमारे गांव के कुछ लोग ने मुझे सलाह दी कि मुझ पर दत्त कृपा नहीं है, इसलिए तुम कोई दूसरी कुल देवता चुनकर उसकी आराधना किया करो। ऐसा करने से तुम्हें संकटों से छुटकारा मिलेगा। उनकी सलाह मानकर रात को सोया। मुझे स्वप्न में एक भयंकर कसाई दिखाई दिया। वह प्रेम से बकरियां पालता था, लेकिन रोज कुछ बकरियां काट लिया करता था। उसका हथियार देखकर मैं डर गया। वह गंभीर आवाज से बोला, मैं दत्त हूँ। तुम भले ही किसी भी देवी या देवता का आराधना करो, उसके स्वरूप में मैं ही होता हूँ। तुम अपनी आराधना देवता बदल भी दो, फिर भी मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी छाया हो। मेरी छाया मुझसे छोड़कर कैसे जा सकती है? सभी देवी देवताओं के संकल्पों को और समस्त कोटि मानव के संकल्पों को चलाने वाला महासंकल्प मैं ही हूँ। भगवान अवतार के भक्त स्वरूप और कांति देने वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। बाघ के मुंह से भले ही कोई छूट जाए, लेकिन मेरी पकड़ में आए हो तुम भी मुझसे छूटकर नहीं जा सकते। दत्त भक्तों को सिंह के बच्चे की तरह ही सुर होना चाहिए। उसे डरपोक नहीं होना चाहिए। मैं सिंह जैसा हूँ। सिंह के बच्चों को भी सिंह के पास कोई डर नहीं होता है। वे उसके पास स्वच्छंद खेला करते हैं। मैं उसे छुरे से तुम्हारा वध करूंगा। तुम्हारी रक्षा करने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं है। मैं अतिशय घबराकर खूब जोर से चिल्लाया। मेरे स्वप्न भंग हुआ। घर के लोग क्या हुआ करके पूछने लगे। मैंने सारी बात कही। हमारी आर्थिक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। किसी जन्म के कर्मों के फल के कारण यह दरिद्र अवस्था हमें भोगनी पड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होते ही एक हरिदास हमारे घर के सामने आया और उसके हाथों में करताल थे और वह हरिनाम का गायन कर रहा था। उसके सिर पर चावल का टोकरा था। एक विचित्र हरिदास था। उसके टोकरी में गुलर का एक पौधा था। वह खड़ा होकर चावल दोगे क्या, यह पूछ रहा था। मैं घर में ढूंढने लगा। मुट्ठी भर चावल का चूरा मिला। उसने स्वीकार कर हरिदास बोले, महाराज, कल रात एक कसाई ने गुरुचरण का नाम के दत्त भक्त की हत्या की। अचरज की बात यह है कि उसके प्राणों ने इस गुलर के पौधे में प्रवेश किया है। औदुंबर के वृक्ष के नीचे ही श्री दत्त प्रभु का निवास है, ऐसा प्रमाण है। यह पौधा असामान्य है। गोदावरी मंडल में पीठापुरम तीर्थ महान है। श्री दत्त प्रभु वहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में रह रहे हैं। श्रीपाद प्रभु की नानी के घर पर जो गुलर का पेड़ है, यही उसी का पौधा है। यह पौधा तुम्हारे घर में लगाया जाए तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होगी। हरिदास का वक्तव्य सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया। मैंने कहा, महाराज, गुरुचरण तो मैं ही हूँ। मेरी हत्या नहीं हुई है। मैं दत्त भक्त हूँ। मेरे सपना में कसाई देखा था। वह मुझे मार डालेगा, ऐसा कह रहा था। औदुंबर वृक्ष की महिमा। इस बात पर वह हरिदास जोर से हंसा और बोला, यह सच तो नहीं है ना। कहो तो इस सृष्टि में अनेक मार्गों में आदि गुरु श्री दत्त प्रभु ही है। वे भविष्य की होने वाली घटना जानते हैं। उसके आगे हम अत्यंत शुद्र है। कुंडलिनी में अगर अनिष्ट काल हो फिर भी श्री गुरुदेव उनके शिष्य को घोर मानसिक पीड़ा, घोर अपमान सहने का ज्ञान देते हैं। वे हमें घोर कष्टों का बाहर निकालकर हमारा कर्म क्षय कर उसे ही पुनर्जीवित देते हैं। और उसी तरह अवतारी पुरुष अपने आश्रितों का दुख और व्याधि दूर कर उन्हें पुनर्जीवित देते हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु भक्तों को प्राण शक्ति देते हैं। औदुंबर ने उनका नित्य निवास है। औदुंबर के वृक्ष में निकलने वाली प्राण शक्ति द्वारा वे भक्तों को प्राण रक्षण करते हैं। अल्प बुद्धि के साधक
यह समझते हैं कि उनके शरीर में प्राण शक्ति से वे जीवित है। यह सच तो यही है, वह प्राण शक्ति औदुंबर के वृक्ष से ही निकलकर भक्तों का शरीर व्यवहार अच्छी तरह से चला सकती है। भक्त मरण सन्ना पर हो तो उसी क्षण औदुंबर से निकली हुई प्राण शक्ति भक्त के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा के होकर उसी भक्त की आयु थोड़ी बढ़ा देती है। यह प्राण शक्ति परिपूर्ण होती है, इसलिए कि प्रत्येक औदुंबर के वृक्ष में श्री दत्त प्रभु सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हरिदास का कथन आश्चर्यजनक था। कृष्णदास नाम का एक व्यापारी उस मार्ग से जा रहा था। उसे उस औदुंबर को बड़े प्रेम से और श्रद्धा से पाल रहा था। कुछ दिन उसी तरह से चले गए। एक वृद्ध रिश्तेदार जो रेशमी कपड़ों का व्यवहार किया करते थे, हमारे घर में रहने आए। उनके बाल बच्चे नहीं थे। मुझे उनका प्रेम था। उन्होंने मुझे कुछ धन देकर रेशमी कपड़ों का व्यवसाय करने की सलाह दी। वे भी हमारे घर के औदुंबर वृक्ष की प्रदक्षिणा कर बड़े भक्तिभाव से श्री दत्त प्रभु की आराधना करते थे। हमारे घर में कोई भी संकट या आपत्ति आ जाए, हम औदुंबर की प्रदक्षिणा कर संकट निवारण की प्रार्थना करते थे। हमारी दत्त याचना से श्री दत्त प्रभु को ज्ञात हो जाती थी। हमारे संकट श्री दत्त प्रभु द्वारा दूर हो जाते थे। श्री दत्त प्रभु के मानने पर औदुंबर का उस पूरी करता था। औदुंबर की सेवा करना दत्त भक्तों की महत्वपूर्ण विधि है। घर में औदुंबर का होना साक्षात दत्तात्रेय घर में ही है, ऐसा होना है। औदुंबर की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। पाप कर्म के फलस्वरूप काटिले वृक्ष का जन्म। मैं अपने व्यवहार के दौरान सौभाग्य से पिठिकापुरम आ पहुंचा। श्री बापानुचार्य का घर ढूंढा। उसी समय श्रीपाद प्रभु बापानुचार्य के आंगन में ही बैठे थे। उनके आंगन में कंटीला पेड़ था। श्रीपाद प्रभु रोज श्रद्धा से उसे जल चढ़ाया करते थे। बापानुचार्य ने श्रीपाद से पूछा कि ये पेड़ उन्हें इतना क्यों पसंद है। संजीवनी वृक्ष होता तो इतना प्रेम करना योग्य भी था। तुम इस पेड़ को जल दो या न दो तो ये बढ़ेगा ही। श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, यह वृक्ष पूर्व जन्म के आपके वंश है, विश्ववधानी है। स्वयंभू श्री दत्त प्रभु ने बापानुचार्य ने दोते के रूप में जन्म लिया है। यह कितना आश्चर्य है। लेकिन यही बात श्री विश्ववधानी परिहास से कहार करते थे। वे कितना बड़ा देवद्रोह किया करते थे। वे ही इसी जन्म में कांटे के पेड़ के रूप में इसी आंगन में खड़े हैं। मैं, माँ, बड़े भैया और श्री विद्यावदारी, राधा, सुरेखा, सब वेंकटप्रिया सुबैया या नरसिंह वर्मा नाना जी के यह बड़े आनंद से भोजन किया करते थे। यह हमारे आचार्य विश्ववधानी नाना जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वे क्रोध से कहते, मल्लादी और मंदकोटा कुटुंबों में धर्मभ्रष्ट करने वाले को ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। आज वही नाना जी कांटे के पेड़ के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रत्यक्ष दत्तात्रेय है, इसका क्या प्रमाण है? ऐसा तर्क कुतर्क करने वाले नाना विश्ववधानी इस काटिले वृक्ष के रूप में ही जन्मे हैं, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने कहा और बोला। मेरी माँ सकल सौंदर्य स्वरूपिणी सुमती महारानी को वैकटप्रिया सृष्टि अपनी बुआ के घर की मानते थे। एक बार उन्होंने माँ को सम्मान पूर्वक भोजन के लिए बुलाकर नए वस्त्रों को इनकी गोद भरी। उनका जन्म धन्य हो गया है, ऐसा उन्हें लगा। नरसिंह वर्मा ने विश्ववधानी के हमेशा कड़वे शब्द से ही बोला करते थे। उन्होंने अपने दादाजी की उत्तर क्रिया भी ठीक से नहीं की थी। उनका पाप भार भी अधिक होने से आखिर उन्हें कांटे के पेड़ का होना पड़ा। उस पेड़ को देखकर और उनका पूर्व वृत्तांत जानकर श्रीपाद प्रभु को उनकी दया आई। उस पेड़ पर पड़ा और उसी पेड़ को देखकर उनका पूर्व वृत्तांत जानकर श्रीपाद प्रभु को उनकी दया आई और उसी पेड़ पर छल छिड़क कर आंगन से बाहर आए। श्रीपाद प्रभु का वह मुग्ध मनोहर रूप देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। मेरी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। मैंने श्री चरणों में माथा अत्यंत श्रद्धा भाव से टेका। उन्होंने मुझे अत्यंत प्रेम से दुलारा और बोला, हे गुरुचरण, उठो। ये क्या पागलपन है? तुम पूर्व जन्म में लेकर मेरे पास आए हो। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। यह पहचान कर बापानुचार्य बोले, हमारी नीति के लिए तुम्हारे पास वस्त्र है क्या? मैंने श्रीपाद प्रभु पर सुंदर दिखेंगे ऐसे वस्त्र निकाल कर दिए। श्रीपाद प्रभु गुरुचरण को अंदर ले आए और बोले, अब मैं तुम्हें एक मजे की बात दिखाता हूँ, देखो।
उनके साथ बापानुचार्य भी थे। श्रीपाद प्रभु ने सबको उसी काटीले पेड़ से पास ले गए और बोले, हे विश्ववदानी नाना जी, आपके बेटे के श्रद्धा रहित श्राद्ध कर्म किया और बापानुचार्य जैसे महापुरुष की आकारण निंदा की, इसलिए आपको यह जन्म मिला है। यह गुरुचरण तुम्हारे पूर्व जन्म का पुत्र है। मैं उसके हाथों श्रद्धा पूर्वक आपका श्राद्ध करवा लूंगा। इसके लिए आपकी सहमति है ना? प्रभु का यह वक्तव्य सुनकर सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। उस काटीले वृक्ष पर छाई हुई उनकी प्रेतात्मा बोली, उससे बड़ा भाग्य भला क्या हो सकता है। श्रीपाद प्रभु ने उस पेड़ को निकालकर अग्नि देने की आज्ञा की। गुरुचरण ने गुरु की आज्ञा से वैसा ही किया। स्नान के बाद गुरुचरण को विभूति लगाने के लिए कहा। श्रीपाद प्रभु बोले, भगवान शिव को भस्म धारण करते हैं। वह महायोगी, महातपस्वी, महाभक्त, महान सिद्धि पुरुष और सबकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के दहन से जो विभूति बनती है वही विभूति होती है। शिव प्रभु का तेजोमय वलय में यह महात्मा तादात्म्य स्थिति विश्राम करते हैं। अगर वानर सर्प गाय के अनजाने में हत्या हमसे हो जाए तो उनकी उत्तर क्रिया अवश्य करनी चाहिए। उनका श्रद्धा पूर्वक दहन कर अन्नदान करना चाहिए। वह मंत्र पूर्वक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पूर्व ऋणानुबंधन से किसी जीव की हत्या हो जाए तो उसका श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दहन करना चाहिए। ऐसा करने से पाप कर्म का नाश होता है और उसी प्राणी को सद्गति मिलती है। पूर्व काल में गौतम महर्षि थे। उसकी पत्नी अहल्या एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने विश्व शांति के लिए एक कोटि कमलों का यज्ञ किया। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से घर के सामने अनाज की फसल बोते थे। आहार के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। महर्षि गोधन की वृद्धि भी किया करते थे। उसी प्रकार से गौ अमृत जैसे पदार्थ की निर्मित भी किया करते थे। श्रीपाद प्रभु बोले, यज्ञ किया जाए तो विश्वनियंता देवता और मानव इनके परस्पर सहयोग से चलाने वाला यह जीवन निरर्थक हो जाता है और धर्म को ग्लानि आती है। माया निवारण, गौ हत्या, पातक निवारण के लिए गौतम महर्षि ने सहायता से गोदावरी नदी के अवतरित हुई। उनकी इस महान कार्य से कारण सारा जन समुदाय उनका अतिशय ऋणी था। विश्ववादानी भी गौतम गोत्र के ही थे, लेकिन उनका संबंध इस गोत्र के जन्म लेने तक ही सीमित था। त्रेता युग में पीठापुरम में जो सावित्र काटक नाम का यज्ञ हुआ था, यज्ञ में गौतम महर्षि का बड़ा भाग था। विश्ववादानी के भाग्य से उनका पीठापुरम में जन्म हुआ और अत्यंत दुर्लभ ऐसा मेरा दर्शन उन्हें मिला। यह योग्य तो नहीं था, फिर भी मेरी आवाज और प्रेम, करुणा और कारण के उन्हें मुक्ति मिली। इस सद्भक्ति से दत्तात्रेय प्रभु की कृपा से ही मिली है। ऋणानुबंधन न होता तो कुत्ता भी पास नहीं आता है। इसमें अगर कोई मदद मांगता है तो हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए। अगर संभव ना हो तो अपनी मधुर वाणी से समर्थता करनी चाहिए, मगर निष्ठुर नहीं होना चाहिए। तुम अगर लोगों से कठोर वर्तन करोगे तो चराचर में चैतन्य रूप में स्थित में भी तुम्हारे साथ वैसा ही वर्तन करूंगा। तुम जैसे व्यवहार लोगों के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार लोग तुम्हारे साथ करेंगे। इसी सृष्टि का सत्य एकमेव मूल कारण में मैं ही हूँ। मैं ही सब सत्यों का सर्वमय परम सत्य हूँ। वेद में भी यही कहा गया है कि ज्ञान का अंतिम सत्य ब्रह्म है। श्रीपाद प्रभु का यह कथन सुनकर बापानुचार्य की आंखों में आनंदाश्रु बहने लगे। बड़े प्रेम भाव से वे अश्रु श्रीपाद प्रभु ने अपने हाथों से चूम लिए और बोले, नाना जी, आप हरदम मेरे ही ध्यान में रहते हैं। आपका जन्म धन्य है। मैं ऋषि सरस्वती अवतार में आपके रूप में ही जन्म लूंगा। यह त्रिवार सत्य है। यह कहते हुए श्रीपाद प्रभु ने नाना का हाथों में ले लिया और बापानुचार्य बोले, श्रीपाद, मेरे मन में कई दिनों से एक शंका है, पूछूं क्या? उसी समय श्रीपाद प्रभु ने चीर हास्य कर बोले, मुझसे क्या शंका है? मैं 10 वर्ष का बालक भला आपकी शंका का निवारण कैसे कर सकता हूँ? फिर भी कोशिश करूंगा। इसके बाद बापानुचार्य ने प्रश्न पूछना शुरू किया और वे बोले, सृष्टि स्थिति लय के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश ही है ना? श्रीपाद प्रभु बोले, हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है। उनकी स्त्री शक्ति स्वरूप में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ही है ना? इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, हाँ,
हाँ, वही है। इन त्रिमूर्तियों को और उनकी शक्तियों को निर्माण करने वाली एक आदि पराशक्ति भी है ना? श्रीपाद प्रभु बोले, हाँ। इस पर बापानुचार्य बोले, तब उनके सामने तुम कौन हो? तुम हमेशा मेरे बंधुओं से जिसका जिक्र करते हो वही वास्तविक कन्या कौन है? तुम दोनों भाई बहन हो, इसका शास्त्रधार क्या है? श्रीपाद सर्वदेव स्वरूप, सभी देवताओं का मूल श्रीपाद प्रभु ही है। एक के बाद एक ऐसे प्रश्न सुनकर श्रीपाद प्रभु हंसकर बोले, नाना जी, अभी अभी आपकी आंखों के सामने मैंने कांटे के पेड़ की सदगति थी। मैंने किए हुए इस काम को क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है? इसीलिए इस प्रकार का ही चिकित्सा कोई कारण ही नहीं है। मैं योगी हूँ, मैं सभी योग क्रियाओं में रहता हूँ, इसीलिए इस भूमि का मैं समरस होता हूँ। सारी सृष्टि मेरी माया है, उस पर हम सृष्टि मानते हैं। हमारी सारी सृष्टि में ही एक भगवत चैतन्य व्याप्त है। वही चैतन्य विविध स्थिति में और विभिन्न अवस्था में परिणाम पे वशीभूत हो रहा है। इसी परिणाम को काल का आधार है। काल का ज्ञान होने के परिणाम चक्र का अनुभव आता है। इसी काल की गति आकाश के सूर्य चंद्र तारों की गतिमान से मालूम होती है। अत्रि ऋषि को तीनों काल और तीनों अवस्था का ज्ञान था। इसी सृष्टि की एक महान पतिव्रता अनसुया माता प्रसिद्ध हुई। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, मुझे सृष्टि, स्थिति और लय, उसी तरह से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों के देह के संबंध में और भूत, भविष्य और वर्तमान काल के संबंध में ही समय अनुभव आता है। इसी कारण मैं नित्य वर्तमान काल में मैं ही रहता हूँ। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इनमें एक साथ ही एक समय में अनुभव करता हूँ। ऐसी स्थिति में त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति का मुझ में होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी आदि पराशक्ति के रूपों में थी। यह बात सच है। और मेरी आदि पराशक्ति अभिन्न स्वरूप है। इसका एक सूक्ष्म अंश होने के कारण समस्त सृष्टि में मातृगर्भ में एक महासंकल्प अर्थात आदि पराशक्ति के रूप में विलास करता हूँ। वही ब्रह्म योनि स्वरूप है। उससे त्रिमूर्ति त्रिशक्ति का आविर्भाव होता है। उसी आदि पराशक्ति को निर्माण करने का संकल्प हो अथवा सृष्टि की रचना का संकल्प हो, वह कैसे संभव हो? वैसे कैसे संभव ही प्रबोधन शक्ति में भी है, मैं ही हूँ। इसीलिए महासंकल्प स्वरूप में ही मैं ही हूँ। उसी महासंकल्प की सिद्धि के लिए आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ हो। इसी तरह त्रिशक्ति का जो आविर्भाव हुआ है वह महासंकल्प की परम गुरु स्वरूप है। अतिशय रहस्यपूर्ण विषय है। इस महान संकल्प में मिलती हुई वह तत्काल सिद्धि हो जाती है। संकल्प और उसकी सिद्धि का पूरा होना, यह दोनों का एक साथ हुआ करता है। सभी शक्तियों को साथ साथ रखने वाली मूल शक्ति भी मैं ही हूँ। सृष्टि में संबंधों के आदर्श रूप में देवी देवता पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जीव अर्थात माया की शक्ति, मैं माया शक्ति से परे महाशक्ति के माया शक्ति हो या महाशक्ति, यह योग शक्ति ही है, फलद्रुप्त होती है। जो महाशक्ति स्त्री स्वरूप में वासवी कन्या नाम से जानी जाती है, वह महाशक्ति पुरुष स्वरूप में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं। इन दोनों शक्तियों का आविर्भाव भी महासंकल्प के अनुसार ही हुआ है। आदि पराशर शक्ति की अथवा मूल दत्त स्वरूप की आराधना करने से त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति अंतर्लीन हो जाती है। इन देवी संबंधों और उन तत्व की उसी स्थिति में निहित अनुभूति केवल साधना संपन्न जीवों को ही होती है। श्रीपाद प्रभु की आराधना करने वाले साधक के पाप का निवारण। हिरण के पास जाकर उस संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाना निरर्थक होता है। संस्कृत सीखकर उसी नीच योनि में मुक्ति पाना भी वो मानव जन्म में मिलने वाला सामर्थ्य जिसके पास है, उससे व्याकरण सीखना ही चाहिए। प्रत्येक जीव में मेरा अंतर्गत संबंध है, इसीलिए मैं उनका संस्कार और उनकी मलिनता स्वीकार कर लेता हूँ। जो प्रतिदिन ध्यान संध्या जपादि करते हैं, उनकी मलिनता में जलकर मैं परिणामों से मुक्त करता हूँ। वास्तविक देखा जाए तो मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आराधना करने वाले भक्तों के पाप संस्कार भी आकर्षित कर लेता हूँ। भक्त अगर अपने कुल देवता की पूजा करे तो वह मेरा स्वरूप ही स्थूल पूजा में होगी।
उसी पूजा से मिलने वाला महाफल अपने भक्तों को अर्पण करता हूँ। अगर कर्म नहीं करोगे तो फल मिलना संभव नहीं है। इसीलिए तपश्चर्या तथा महापुण्य कर्मों का आचरण करता हूँ। मैं अनंत चैतन्य हूँ, इसीलिए उत्तम कर्म करने वाले साधकों को मैं उनके योग्यता अनुसार तत्काल फल देता हूँ। मेरा आदित्य स्वरूप गुरु स्वरूप है। माता पिता धन दौलत इन पर अधिकार बच्चों का होता है, उसी प्रकार गुरु की तपोशक्ति तथा अधिकार उनके शिष्य का ही होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मानव के लिए कर्म करना अनिवार्य है। मेरी तपार्थ आराधना की समाप्ति नहीं। श्री दत्तात्रेय की तरह मैं भी सुलभ देवता हूँ। अन्य देवी देवताओं भक्तों की तपश्चर्या से संतुष्ट होने पर वर देते हूँ। गुरु स्वरूप दत्तात्रेय उनके शिष्यों पर वर प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली बाधाओं और दुष्ट शक्तियों को अपने तपोबल से दूर कर देते हैं। वे अनुग्रह करने वाले परम कारण मूर्ति स्वरूप है। नाना जी, मुझे स्मरण करते ही प्रसन्न होने वाला देवत कहा जाता है। सबका वो जो मूल है वह गुरु मैं ही हूँ। यह जो मेरा अवतार है, यह महान करुणा से अवतरित परम गुरु तत्व स्वरूप होने के कारण मेरे इस अवतार में भी समाप्ति नहीं है। मेरे भक्तों की पुकार का मैं तुरंत जवाब देता हूँ। मेरे भक्त कब पुकारेंगे इसकी प्रतीक्षा क्या करता हूँ। साधक अगर मेरी तरफ एक बार एक कदम बढ़ाते हैं तो उसकी ओर मैं 100 कदम चला देता हूँ। पल के जिस तरह आंखों को संभालती है, उसी तरह से अपने भक्तों की फिक्र कर उन्हें संकटों और बाधाओं से छुड़ाता हूँ। यह मेरी सहज प्रकृति है। श्रीपाद प्रभु के इस वक्तव्य के बाद मैंने उनसे प्रश्न पूछा, ए महागुरु, मैंने सोमलता और सोमयोग के बारे में कहीं सुना है। कृपा करके मुझे इस संबंध में कुछ कहिए। कृपया इस बारे में विस्तार से कहिए। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, सोमलता यह संजीवनी वनस्पति है, ऐसा कहते हैं। क्या तुम्हें वह देखनी है? मैंने हामी भरी। उनके हाथ में तत्काल वह बेल प्रकट हो गई। उन्होंने मुझे बड़े सम्मान से दी। उनका दिया हुआ वह दिव्य प्रसाद मेरे पूजा घर में मैंने संभाल कर रखा है। श्रीपाद प्रभु बोले, यह संजीवनी हिमालय के पर्वत में के श्रेणी में, कश्मीर के मानसरोवर में, सिंधु नदी के उद्गम स्थान के पास, मल्लिका अर्जुन प्रभु का जहाँ नित्य निवास है, उस सेल पर्वत पर, सह्याद्री, महेंद्रा, देवगिरी, विद्या पर्वत श्रेणी, बद्रिकारण्य प्रांत में मिलती है। उसके प्रभाव से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई थी। इसके सेवन से कई असाध्य रोग दूर होते हैं। उसके लेप करने से मानो आकाशगमन सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा लगता है। इसके सेवन से हड्डी मजबूत होती है, नेत्र कांति बढ़ती है, श्रवण शक्ति सुधरती है। इससे अग्नि भय, जल भय, विष भय इत्यादि दूर हो जाते हैं। इस संजीवनी से अष्ट सिद्धि मिलती है। इस संजीवनी के पौधे से शुक्ल पक्ष में रोज एक पत्ता निकलता है। कृष्ण पक्ष के शुरू होते ही एक एक पत्ता रोज गिरता जाता है और अमावस्या को पौधा सूख जाता है। इसी सूखे पौधे को रात को जल में भिगोकर रखा जाता है। उससे प्रकाश निकलता है और सह्याद्री पर्वत श्रेणी में भीमाशंकर पर्वत पर सह्याद्री पर्वत श्रेणी के भीमाशंकर पर्वत के पास क्रूर मृग इस संजीवनी की रक्षा करते हैं। अमावस्या की रात में दीर्घ कांति से चमकने वाली इस संजीवनी को ढूंढना आसान होता है। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, हे गुरुचरण, इस प्रकार की 24 दिव्य औषधियाँ की जड़ें हैं, वे सब पवित्र हैं। देवता इनका आश्रय लेते हैं। पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विनम्र भाव से यह मूली तोड़नी चाहिए। वे 24 मूलिका ऐसी है: 1 सोम, 2 महासोम, 3 चंद्र, 4 अंशुमान, 5 मंजुवान, 6 रजित प्रभु, 7 दुर्वा, 8 कनियान, 9 श्वेतान, 10 कनक प्रभा, 11 प्रतापवान, 12 लाले वृत्त, 13 करदीर, 14 अंशवान,
15वां स्वयं प्रभा, 16 रुद्राक्ष, 17वां गायत्री, 18वां एष्टम, 19वां पावत, 20 जगत, 21वां शाकर, 22 अनिष्टम, 23 रेक्त और 24वां त्रिपाद गायत्री। मैं श्रीपाद प्रभु से विदाई लेकर पीठिकापुरम से निकला। मैंने यह सब विवरण शंकर भट्ट को बताया। महागुरु का मानस संचार पूरा हुआ। उन्होंने दर्शन के लिए आने की आज्ञा की। श्री प्रभु के दर्शन से मैं धन्य हो गया। मुझे उनके दिव्य कर कमलों से फल का प्रसाद मिला। श्री प्रभु ने मुझसे कहा, कृष्णा नदी पार कर मांचल गांव जाओ, वहां की ग्राम देवता तुम्हें आशीर्वाद देगी। उनका आशीर्वाद लेकर दोबारा कुरुगड़ी आओ। मेरे पास रहो या मुझसे दूर, मेरा तुम पर हमेशा ध्यान रहता है। यह याद रखना, भविष्य में यह मांचल गांव विश्वविख्यात होगा। एक महान पुरुष की जीवन समाधि के कारण यह गांव प्रसिद्ध होगा। इस महागांव की लीला अद्भुत होगी। पीठापुरम स्थूल दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से अलग अलग है। वह स्वर्ण पीठापुरम मेरा शरीर को घेर कर और उसका तेजोवलय सुप्रतिष्ठित है। किसी भी योग देश काल का व्यक्ति हो, मेरे नेत्र कटाक्ष से उनका चैतन्य सुवर्ण पीठिकापुरम में सुप्रतिष्ठित हो जाता है। योग्य दृष्टि युक्त भक्ति से समझ में आने वाला यह विषय है। सुवर्ण पीठिकापुरम से जीवन चैतन्य के लिए स्थान संपादन कर लेने वाला सारे भक्त धन्य है। मैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक संभालूंगा। पिता समान शंकर भट्ट अनेक संवत्सरों के बाद मेरे आंगन में महासंस्थान होगा। मेरे नाना के घर में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वही औदुंबर वृक्ष की छाया में वह महासंस्थान होगा। मेरा अलग अवतार ऋषि सरस्वती नाम से होगा। इस अवतार में मूर्ति भी उसी महासंस्थान में स्थापित होगी। श्रीपाद प्रभु बोले, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे और गुरु चरण के भूमध्य पर दृष्टि डाली। वह सुंदर दृश्य देखकर हम धन्य धन्य हो गए। उनका संकल्प अमोघ है, उनकी लीलाएं अद्भुत है। हम आगे जाने लगे तो श्री प्रभु बोले, वशिष्ठ ऋषि का अंश युक्त एक भक्त मेरे संस्थान में पुजारी बनेगा। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।